बराह रास्त आपको लिए चलेंगे पार्लियामेंट हाउस के बाहर। इस वक्त परवेज खटक और अख्तर मेंगल मीडिया से बात कर रहे हैं। हम पानी को जमा कर सके क्योंकि फ्यूचर में बहुत बड़ा मसला आने वाला है। उसके लिए हमने बलूचिस्तान के लिए बहुत सारे स्मॉल डैम सेंक्शन किए और स्पेशली इन्होंने रिक्वेस्ट की है सारे बलूचिस्तान के कि 2 बड़े डैम हैं जो एक हंगोल है और दूसरा बोलान, उसको हमने PSDP में डाल दिया है। उसकी फिजिबिलिटी शुरू हो जाएगी। जैसे उसकी फिजिबिलिटी कंप्लीट होगी उस पर काम इंशाल्लाह शुरू होगा। फिर एक हमारे इनके साथ जो 6 पॉइंट एजेंडा में ये था कि बलूचिस्तान को सरकारी जो नौकरियाँ, सरकारी जो महकमे हैं, वो लोगों को 6% उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा सरकारी महकमों में बलूचिस्तान के लोगों को, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो कमी है इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ हम बलूचिस्तान को पूरा 6% कोटा सरकारी महकमों में देंगे। और तीसरी बात कि अफ़गान महाजरीन का जो बहुत बड़ा मसला है, हम सब चाहते हैं कि अफ़गान महाजरीन का बाइज़्ज़त फ़ैसला हो, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं हाँ उसके मुताबिक। और हम आगे भी बात करेंगे कि वो अफ़गान रिफ्यूजी जो पाकिस्तान में इस वक्त 20-25 लाख लोग मौजूद हैं, वो बाइज़्ज़त तौर पर अपने मुल्क चले जाए और इसका कोई सेटलमेंट हो जाए। तो ये 6 पॉइंट एजेंडा था जिस पर हमारा फाइनल एग्रीमेंट हो चुका है। तो मैं सरदार साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ PTI की क़यादत, बिलख़ुसूस जो अभी मौजूद हैं खटक साहब, अरबाब साहब, कि उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेकर PTI और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के दरमियान जो मुआहदात सितंबर और अगस्त 2018 में जो तय पाए थे, जिस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा था, जिससे हमारे दरमियान कुछ दूरियां पैदा हुई, गलत फहमियाँ भी पैदा हुई। मैं समझता हूँ और वो खटक साहब भी इस बात का एतराफ़ करेंगे, अगर ये कमज़ोरियाँ हुई हैं भी तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से नहीं हुई हैं, उनकी तरफ से हुई जिसका उन्होंने ख़ुद भी जिक्र किया। क्योंकि बलूचिस्तान का मामला देरीना भी है और सियासी है, और हमने हर वक्त कोशिश की है कि बलूचिस्तान के मसाइल को जो सियासी अंदाज में पेश करें और उसका एक सियासी हल तलाश करें। और हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के मामलात को अगर सियासी तरीके से हल नहीं किया गया, माजी की तरह फिर बलूचिस्तान के लोगों को जो है लाठी या बंदूक के ज़ोर से जो है हाँकते हुए उनको समझाने की कोशिश की गई, तो इसके हमेशा नताइज जो है ख़तरनाक निकले हैं और आइंदा भी इसके नताइज जो है ख़तरनाक ही निकलेंगे। तो हमने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वफूद ने मुख्तलिफ़ औकात में PTI के दोस्तों से मुलाकात भी की और उनको याद दहानी भी कराते रहे, जिसमें कुछ कमज़ोरियाँ हुई हैं कि वो जो कमेटी बननी थी वो बर वक्त न बन सकी, लेकिन वो कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, कमेटी बन गई। कल प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें बिलखुसूस जो मिसिंग पर्सनस का मसला था, जो ज़ेर बहस भी रहा और जो सबसे ज़्यादा हम समझते हैं उन तमाम मसाइल को हल करने के लिए ये वो मसला है जिसको हल किए बग़ैर बाकी मामलात को जो है हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो प्राइम मिनिस्टर के एश्योरेंस पर कि वो जल्द ही इस मिसिंग पर्सनस के न कि सिर्फ मसले को हल करेंगे बल्कि उनकी बाजियाबी के लिए जो है अहम पेशरफ्त आइंदा चंद दिनों में जो ही हो पाएगी। और इस सिलसिले में हमने जो है ना, क्योंकि बलूचिस्तान के मसले को आज दिन तक कोई समझ नहीं पा रहा। कोई कहते हैं जी ये सरदारों का मसला है, कोई कहते हैं जी ये जहालत का मसला है, कोई कहते हैं जी यहाँ पे बैरूनी मुदाखलत है, कोई कहते हैं कि जी ये कौम परस्तों की अना का मसला है। तो इस सिलसिले में जब मैंने अपनी बजट स्पीच में एक तजवीज़ पेश की थी कि क्योंकि ये सियासी मसला है तो इसको सियासी लोग ही समझ पाएंगे, ना ही ब्यूरोक्रेट्स इसको समझ पाएंगे, ना ही इस्टेब्लिशमेंट इसको समझ पाएगी। इसलिए सियासी रहनुमाओं के और मुंतखब नुमाइंदगान की एक कमेटी बनाई जाए जो ख़ुद जाके बलूचिस्तान का दौरा करे और बलूचिस्तान के लोगों से मिलजुल कर उनके खदशात मालूम करे, उनका हल तलाश करे और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट कंपाइल करके नेशनल असम्बली में लाए, तो असम्बली जो भी फैसला करेगी उस पर वो हमें मंजूर है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर अफवाहें भी फैलाई जा रही थी, रूमर्स भी थे जिसकी मैंने
तस्दीक कल प्राइम मिनिस्टर से कराई। एक था जी कि NFC में जो है कटौती लाई जाएगी और 18 अमेंडमेंट को रोल बैक किया जाएगा। तो उनसे मैंने इस बात की तस्दीक कराई कि हम किसी भी ऐसे मामले में शरीक नहीं होंगे जो सूबाई खुद मुख्तियारी जो हम समझते हैं कि नाकाफ़ी है, उसमें अगर कटौती की गई हम उसका हिस्सा नहीं बन, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने दोनों उन शिकों का खट्टक साहब की मौजूदगी में, अरबाब साहब की मौजूदगी में उन्होंने हमें इस बात की गारंटी दी कि ऐसी ना उनकी कोई नीयत है ना ही कोई ऐसा प्रोग्राम है। उसकी तस्दीक आप खट्टक साहब से भी करा सकते हैं। मैं बात कर लूँ उस पर एक सेकंड। जी तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म कर रहे हैं और NFC अवार्ड में चेंज ला रहे हैं, ये ऐसा है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, और इसमें तरमीम करना 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं हो सकता। तो हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी है नहीं, तो सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडे के लिए ये ड्रामा किया जा रहा है। ऐसी कोई डिस्कशन भी नहीं हुई और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ झूठ कम बोला करें। ये बात इनको बात पूरी करने दें, मैं अपने मुकम्मल करूँ सिर्फ मैं और अभी हमारी स्पीकर के साथ भी जो कमेटी का मैंने वो कहा था, स्पीकर साहब से भी हमारी मीटिंग होगी कि जल्द अज जल्द वो कमेटी जो बलूचिस्तान के हवाले से कल मोशन जो मूव किया जा चुका है, तमाम पार्टियों ने उसको सपोर्ट किया और तमाम पार्टियों ने जो है ना अपनी उसमें सपोर्ट का जो है इज़हार किया हुआ है। तो मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से, बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से, तमाम उन पार्लिमानी पार्टीज़ का जो असम्बली में मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने उस मोशन को सपोर्ट किया। ना कि सपोर्ट किया बल्कि उन्होंने इस बात पर भी इत्तफाक किया है कि जहाँ कहीं भी उनको भेजा जाएगा बलूचिस्तान के हालात को मालूम करने के लिए या उनका हल सलूशन निकालने के लिए, वो उनके लिए तैयार है। मैं फिर आपकी तवज्जो से PTI के दोस्तों का, पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब, मुस्लिम लीग नून, JUI, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, आज़ाद उम्मीदवारान और दूसरे जो हमारे अरकान मेंबरान, उन तमाम का अपनी तरफ से, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से और बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करूँगा। जो सवाल जो है BNP का मसला है वो ये है पूरा करने देना। तो आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा जो सवाल आपने जी देखिए पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं, उसके अंदर ये मसला मेरे नज़र में सबसे बड़ा मसला है। यहाँ जो हम PSCs की बात करते हैं, PSC 2-3 रह गए मुल्क के अंदर, एक PIA है, एक स्टील मिल है, एक रेलवे है और एक ये है। सबसे बड़ा मसला इस मुल्क के जो पावर का लॉस है, जो अलाउ करता है नेपरा, उससे बढ़कर है। इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। इसकी आसान हल नहीं है और ये मसला एस्केलेट करेगा, इसलिए कि जब मुल्क की हमारी हुकूमत आई थी, न मुल्क में बिजली थी न गैस थी। जब हमने हुकूमत छोड़ी, दोनों चीज़ें सरप्लस हैं। इनको प्रोडक्शन के मसाइल नहीं है, बिजली भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है। अब उसको मैनेज करना है, इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, वरना ये एक मसला जो पावर सेक्टर के लॉसेस का है, ये आप कीमतें बढ़ाएंगे और बढ़ता जाएगा। आज आपने 1.5 रुपया कीमत बढ़ाई है। मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूं कि तकरीबन 10 करोड़ योमिया आपका ये सो कॉल्ड सर्कुलर डेट जो है, इसमें मजीद इजाफा होगा। ये आज 1 अरब से रकम भी क्रॉस कर चुका है डेली। योमिया की बात कर रहा हूं, उसके अंदर आपने मजीद 10 करोड़ का इजाफा सिर्फ इस प्राइस इंक्रीज से हो जाएगा। और ये प्राइस इंक्रीज वापस लिंक करती है गैस की प्राइसेस से। इस सेक्टर को बड़ी केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। हमें कम से कम मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई जिसकी ज़रूरत है उस लीडरशिप की इस मिनिस्ट्री के अंदर। हमने इसीलिए 2 मिनिस्ट्रियाँ जोड़कर एक मिनिस्ट्री बनाई थी कि इनकी इतनी लिंकेजेस थी आपस में कि उनको सही तरह मैनेज करने के लिए एक मिनिस्टर का होना ज़रूरी था। यहाँ पर एक बंदर बांट है, पावर के वजीर कोई और हैं, उनके पास अजाफी चार्ज भी है, यहाँ कोई और साहब बैठे हैं। इस तरह मसाइल हल नहीं होते। थोड़ी तवज्जो से अवाम पर ये बोझ मत डालें। मुझे
अभी बताया गया कि ये सुई नॉर्दर्न का हेडक्वार्टर जो है ये शिफ्ट करना चाहते हैं इस्लामाबाद में। ये हेडक्वार्टर तब्दील करने से मसले हल नहीं होते बल्कि इजाफा होता है, क्योंकि ये ऑपरेशनल कंपनीज हैं, ये कोई विजन प्रोवाइड नहीं करती। विजन तो मिनिस्ट्री से आती है। अगर आप अफसरों को बांट देंगे आपस में तो फिर मामला और ख़राब होता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल से ये मसाइल जो स्ट्रक्चरल हैं, जो एक इनहेरेंट हैं सिस्टम के अंदर, वो हल नहीं होंगे। कुछ सॉल्यूशंस मौजूद हैं मिनिस्ट्री के अंदर, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू शाहिद साहब, आपने बहुत मुनासिब डिस्कशन भी की और सजेशन भी दी। मेरे ख्याल में इस किस्म की होगी तो बहुत बेहतर होगा। जी अब्दुल कादिर पटेल साहब प्लीज़। थैंक यू सर। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। अशरफ गनी के वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। अफगान सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। इससे कबल अफगान सदर ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। इस मौके पर अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सदर अशरफ गनी के दौरे से पाकिस्तान अफगानिस्तान मजीद करीब आएंगे। इस मौके पर मवासलात, तवानाई, सकाफत, अवामी रवाबित बेहतर बनाने, तिजारत में इजाफे, मईशत और सरमाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल भी हुआ। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ भी आज अफगान सदर से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत के दौरान आसिफ जरदारी ने अब्दुल मजीद गनी को अपने साथ बिठा लिया। आसिफ जरदारी उठकर जज के सामने पेश हुए। आसिफ जरदारी ने दरख्वास्त की कि जो केस बनाना है ज़रूर बनाएं, लेकिन इनके साथ रवैया तो बेहतर रखें। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनसे बेहतर रवैया रखा जाए। जेल में बहुत रहा हूँ, जेल में भी ऐसा सलूक नहीं होता। रास्ते में सिक्योरिटी इंतजामात हों मगर कमरा अदालत में हथकड़ी ना लगाएं। समाअत के मौके पर मुल्जिम अब्दुल गनी मजीद ने मेडिकल सहूलियात की दरख्वास्त की, जिसमें कहा गया कि नैब ने अस्पताल से उठाया है, तिब्बी सहूलियात दी जाए। मुल्जिम अब्दुल गनी की दरख्वास्त पर जज ने रिमार्क्स दिए कि क्या नैब हेडक्वार्टर को किसी अस्पताल में ही मुंतकिल ना कर दें। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है, गिरफ्तार होकर बीमार हो जाते हैं। इस मौके पर आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि ऐसे भी हम कमज़ोर नहीं साहब, वो और लोग होते होंगे जो डरते हैं। मैंने 13 साल कैद तन्हाई काटी है, मौला का करम है मुझे कुछ नहीं हुआ। लाहौर एयरपोर्ट पर गुज़श्ता रोज़ मुसाफिर के बैग से हज़ारों गोलियां बरामद होने के केस में पेशरफ। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज़राए के मुताबिक अमरीका से आने वाला मोहसिन नवाज निजी एयरलाइन पर लाहौर पहुंचा था। तफसील जानेंगे ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब से। रईस अंसारी साहब, इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है? लेकिन जो कस्टम मुकाम है उन्होंने इसमें तफ्तीश जारी रखी और इस तफ्तीश में दूसरी एजेंसीज भी शामिल हो गई हैं। ये जो कल मुसाफिर जो लाहौर पहुंचा था ये अमेरिका से आया था, और जहाँ तक कस्टम मुकाम ने जो हमें बताया कि ये जो सामान था ये भी अमेरिका से लोड हुआ था। उसके बाद जब ये सर्विलेंस हुई तो जब मुसाफिर जो जिसका नाम मोहसिन नवाज है ये लाहौर एयरपोर्ट पर सर्विलेंस देख के वहाँ से फरार हो गया। लेकिन कस्टम मुकाम ने जो टैग लगा था बैग के ऊपर उससे पासपोर्ट की तफसीलात हासिल की और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस जो गोलियां मिली थी इसमें खतरनाक वो गोलियां भी शामिल हैं जो स्नाइपर राइफल से चलाई जाती हैं, और ये इतनी खतरनाक गोली के ये पत्थर बंद गाड़ी में भी चीर के दाखिल हो जाती है। वो इस बार की तफ्तीश जारी की किस पर्पज के लिए लाया जाता, लेकिन अभी तक जो मुसाफिर है तो किसी किस्म की ऐसी कोई दस्तावेजात पेश नहीं कर सका कि जिसकी वजह से वो लीगल लेकर आया था। इस बारे में मजीद जो है कस्टम मुकाम और एजेंसी तफ्तीश कर रहे हैं, और उनका कहना है कि इस बारे में अमेरिका के जो काम है उनसे भी रब्ता करेंगे कि क्या ये किसी दस्तावेजात पर वहाँ से चीजें लेकर चढ़ा या वैसे लेकर ही सामान बुक करके यहाँ ले आया था। जी मजीद तफ्तीश जारी है और कस्टम्स हुकाम मुल्जिम मोहसिन नवाज की सफरी दस्तावेजात का जायजा ले रहे हैं। रईस अंसारी साहब, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.